नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में और इसमें हम समांतर रेखा की रचना करना सीखेंगे। तो आइए पहले हम कुछ पुरानी बातें याद कर लें, आप जो पढ़ चुके हैं। इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि कौन कौन सी रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये रेखा M, ये रेखा L, ये भी समांतर है। M और N भी समांतर है, यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे के समांतर है। और R और S भी समांतर रेखाएं हैं। तो आप इसमें से किसी भी पेयर का नाम लिख सकते हैं, कोई भी LM, LN, MN, RS, कोई भी आप लिखें नाम, तो ये एक दूसरे के समांतर हैं। फिर बताना है कौन सी एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत मतलब जब वो 90 डिग्री के कोण बनाती हुई जाती है, एक आड़ी और तिरछी, जैसे ये और ये एक दूसरे पर लंबवत है, ये और ये भी एक दूसरे पर लंबवत है। तो आप किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं इन दोनों रेखाओं की तरह। ये तो हमें समांतर थी, यहाँ ये समांतर के साथ लंबवत, ये वाली रेखा इसके साथ लंबवत है और ये इसके साथ भी लंबवत है। किसी एक का नाम लिखें, N और S लिखें या N और R लिखें। फिर रेखा कौन कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, P और Q। P और Q ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। एकांतर अंतः कोण, जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब हम एकांतर अंतः कोण देखते हैं। यहाँ तो कोई बना हुआ नहीं है और ढूंढे तो यहाँ नजर आता है, ये और ये समांतर रेखा हुई L और N, और एकांतर अंतः कोण हुआ 1 और 2। इसी प्रकार संगत कोणों के युग्म, ये समांतर रेखा है इसके, तो संगत कोण बना 5 वाला 6 के। और शीर्षाभिमुख कोण, जब भी दो प्रतिच्छेद रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण 3 और 4 ये बने आपके शीर्षाभिमुख कोण जो बराबर होते हैं। ये सब बातें आपने याद की। आइए अब इसी के आधार पर हम रचना की बात करें। उससे पहले एक एक्टिविटी, एक कागज लें और इसे मोड़ें। मोड़ के निशान पर एक रेखा बनाएं। कागज को खोलकर हम साथ साथ थोड़ा सा बनाकर देख लेते हैं, आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये कोई कागज लिया, इसे मोड़ दिया, यहाँ से बीच में ऐसे फोल्ड कर लिए, फोल्ड वाला हिस्सा है, तो ये एक रेखा खींच दी, इसका नाम हुआ L। अब इसके बाहर एक बिंदु A लें कहीं भी, और यहाँ से जाता हुआ एक लंब इस पर खींचेंगे। तो ये लंब हो गया जो A से जा रहा है और इस रेखा पर लंब है। इस पर एक मोड़ का निशान बनाएंगे और इसका नाम दे दिया AN। अब बिंदु A से होकर इस लंब के भी लंबवत, मतलब इसमें फिर एक ऐसी रेखा इस तरह से हम खींचें तो AN के भी ये लंबवत होगी। यहाँ नाम दे दें हम कोई भी, M रेखा बनाएंगे। तो अब आपको देखना है F या Z आकार दिखने पर कौन सा कोण प्राप्त होता है। क्या आपको F और Z दिखाई दे रहा है? आइए थोड़ा बना लेते हैं। जैसे ये F नज़र आया, अब नज़र आया F, इसमें कौन कौन से कोण हैं आपने देखा, ये और ये कोण हैं, दोनों 90 के हैं। ये संगत कोण भी आप कह सकते हैं। इसी प्रकार और भी कोण आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब रेखाएं समांतर होंगी। Z देखें तो Z ऐसे बन जाता है, तब भी आप इन कोणों को देख सकते हैं। ये अंतःएकांतर कोण है, ये भी समान है, दोनों ही 90 के हैं, तो आप इनको देखकर भी कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर हैं। तो उत्तर हुआ हाँ, L और M समांतर होंगी। अब हम समांतर रेखा की रचना करना सीखेंगे। एक रेखा ली, इस पर कोई एक बिंदु A लीजिए बाहर, यहाँ कोई बिंदु B और इनको मिला दीजिए। अब हमें देखना है कि इसके समांतर रेखा खींचनी है बिंदु A से, तो यहाँ ऐसे प्रकार से आप एक चाप लगाएंगे, देखेंगे कोण कितना है, उतना ही कोण हम इस बिंदु से बनाएंगे। तो इस बिंदु पे प्रकार रखी और एक ये चाप लगाई। अब जितना ये चाप है प्रकार से इसे माप कर यहाँ से एक कट लगाएंगे यहाँ पर, इतना ही जितना ये है, और इसको मिला देंगे इस प्रकार। जैसे ये मिलाएंगे ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। बस इस तरह से समांतर रेखा आप बनाते हैं। तो क्या आप इसी रचना में एकांतर अंतः कोण बनाने के साथ संगत कोण बनाएं तो रचना बना पाएंगे?
बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं में संगत कोण भी समान होते हैं। तो आप वो कोण यहाँ बजाय इसके ऊपर की तरफ आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आप बताएंगे कि संगत कोण कहाँ बनता है। एक ये रेखा है और ये रेखा के ऊपर संगत कोण बनता है। तो आप इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से कोण बना देंगे आगे बढ़ाकर, तो आप संगत कोण से भी बना सकते हैं, एकांतर कोण से भी बना सकते हैं। आइए एक अभ्यास के प्रश्न हैं। एक रेखा ए बी खींचें, इसके बाहर कोई बिंदु सी और फिर पैमाने का प्रयोग करते हुए हम ए बी के समांतर रेखा खींचेंगे। तो किस प्रकार, आइए देखते हैं। ये एक रेखा ली, दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान लगाएं जिससे हम इसे रेखा बता सकें। ए बी, कोई बिंदु लिया बाहर सी और यहाँ से हमें समांतर रेखा खींचनी है। तो पहले सी से ए बी को कहीं भी मिला देंगे। तो ए बी पर कोई एक बिंदु ले लीजिए कहीं भी, इसको मिलाया। अब बिंदु सी से इस रेखा पर ए बी के साथ बने हुए कोण के बराबर एक अन्य कोण बनाएंगे, इस प्रकार जैसे यहाँ ये कोण है ये वाला, इसी प्रकार सी से भी ऐसी चाप लगाएंगे और इसी के बराबर कोण बनाएंगे। तो ये चाप हुई सी से। अब यहाँ से इस चाप से इतना प्रकार रख के यहाँ और यहाँ ऐसे देखें कितना है, और उतना ही जितना ये खुला हुआ है यहाँ से कट लगा देंगे, जो इस तरह से यहाँ एक आप ऐसा लगाएं। तो ये आपका जो कट लगा दोनों बराबर माप के हो गए। अब इस बिंदु सी को और इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार ये एक समांतर रेखा होगी बिंदु सी से, और जो ए बी के समांतर होगी। एक बार फिर से देख लें। आपको ये देखना था कि जो ये आपकी रेखा थी यहाँ आपको बनाना था कि ये चाप, इस चाप का ध्यान रखें। इस चाप के समान ही हमें सी से एक चाप लगानी थी। तो ये हमने सी से एक चाप लगाई, और जितना ये चाप खुली हुई है उतने ही चाप का कट आपको ये लगाना है और उसके बाद इसको मिलाना है। बन गई समांतर रेखा। बस अब आप उठाइए पेंसिल और प्रकार और हो जाइए तैयार। चाप हो जाएगी तो आप आराम से समांतर रेखा भी बना सकते हैं। दूसरा सवाल, वहाँ भी आपको एक समांतर रेखा लेनी है, लेकिन उससे पहले एक लंब खींचना है। तो ये एक रेखा ली, इस पर एक बिंदु से लंब खींचा, मतलब 90 का कोण बनाया। 90 का कोण आप यहाँ पर अपने प्रकार से या डी से, जो चांदा है उससे भी बना सकते हैं। यदि सवाल में कहा जाए कि प्रकार का प्रयोग किए तो प्रकार से बनाएं, नहीं तो आप चांदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 4 सेंटीमीटर दूर, ये अगर समान भाग हैं 1-1 सेंटीमीटर के, तो हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया x, यहाँ से एक लंब खींचना, मतलब यहाँ से एक 90 का कोण बनाना है। तो ये अपने आप L के समांतर रेखा हो जाएगी। इस प्रकार ये दोनों सवाल आप अच्छे से कर सकते हैं। अभ्यास कीजिएगा, बहुत आसान है। और अपना ध्यान रखिए, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, पढ़ते चलें, बढ़ते चलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।